एसएसपी 4 पिलर्स पे सिचुएटेड है। उसमें सबसे पहला आता है आपका एवरीडे एक्सपीरियंस, जो भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। सेकंड पिलर मेरे हिसाब से इज योर नॉलेज। जितना ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हो, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज बट सोशल नॉलेज एज वेल। थर्ड वुड बी इंट्रोस्पेक्शन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो अ की। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं पृथ्वी सिंह जी, जिन्होंने CDS2 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 33 हासिल की है। वेलकम पृथ्वी टू स्टडी IQ। Thank you so much, ma'am. It's really good to be here on your channel. Prithvi, we are very glad and congratulations to you. You are soon going to join Indian Army. शायद हमेशा से इस चीज का सपना देखा होगा और वो सपना पूरा होने वाला है। कैसी फीलिंग है आप? Must be a feeling of pride. Ma'am, I think more than pride, it's a sigh of relief actually. And then I'm really proud to make my family happy. My parents, especially my grandfather, he was the happiest to know that. So yes. पृथ्वी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मोटिवेशन था इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का? मैम, आई थिंक मेरा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दोनों मेरे फैमिली से ही आते हैं। बिकॉज मुझसे पहले मेरे फैमिली में 2 आर्मी ऑफिसर्स रह चुके हैं, एक अभी भी सर्व कर रहे हैं। सो माय ग्रैंडफादर एंड माय अंकल। तो कहीं ना कहीं ये सपना हमेशा था कि तीसरी पीढ़ी अगर आर्मी में चली जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए और उसमें कुछ अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देने के लिए, दैट वाज माय सोर्स ऑफ मोटिवेशन। We are very glad to know कि पृथ्वी you are going to be the third generation from your family to serve Indian Army. बहुत खुशी हुई ये चीज जान के। पृथ्वी, हम एग्जामिनेशन की तरफ भी आएंगे, एग्जामिनेशन प्रोसेस को भी जानेंगे कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस जर्नी से पहले क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही है? तो मैंने अपनी स्कूलिंग मेरठ से ही की थी। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपनी 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में कंप्लीट की थी। जिसके बाद फिर ग्रेजुएशन ज्वाइन करते वक्त मैंने इंग्लिश ऑनर्स ऑप्ट किया, और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली एक दूसरे कॉलेज से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, मैंने अपनी एक फ्रेंच का कोर्स परस्यू करना स्टार्ट किया। तो ये दोनों कोर्सेज के थ्रू ही मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड अपना प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट किया बैक इन 2020। एंड दैट इज द टाइम जब मैंने अपनी CDS की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, बैक इन 2019। अगर हम तैयारी की बात करें तो CDS के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है? पहले हम रिटन राउंड की बात करेंगे। सो एज फार एज द रिटन इज कंसर्न, रिटन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका पैटर्न समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये एग्जाम जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज फॉर द परमानेंट कमीशन, जो कि लाइफ लॉन्ग एक आर्मी के लिए सर्विस होती है या एयरफोर्स या नेवी के लिए, और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो जो एग्जाम का पैटर्न है वो ऐसा है कि परमानेंट कमीशन के लिए आपको 3 एग्जाम्स देने होते हैं, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपको इंग्लिश और जनरल स्टडीज का एग्जाम देना होता है। अब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, स्पेसिफिकली रिटन की बात करूं तो, आपको तीनों एग्जाम्स या दोनों एग्जाम्स में एक सेक्शनल कट ऑफ पानी पड़ती है, जो कि अराउंड 20% सेट होती है। उस सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ एक ओवरऑल कट ऑफ आती है, जो सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आपको क्लियर करनी पड़ेगी। इसको बेहतर समझाने के लिए, जो मेरा एग्जाम था उसमें एक सेक्शनल कट ऑफ थी 20%। दैट मीन्स अगर मैं 20 मार्क्स से ऊपर ले आता हूँ हर सब्जेक्ट में, तो मेरी सेक्शनल्स कट क्लियर हो जाएंगी। और ओवरऑल कट ऑफ आई थी 97, विच मीन्स दैट जिन लोगों का 97 से ऊपर स्कोर रहा, वो ही अल्टीमेटली विल मेक टू द मेरिट लिस्ट, जो रिटन की मेरिट लिस्ट होती है। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी क्लियर द एग्जाम। पृथ्वी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरीके से सेक्शनल कट ऑफ होता है और आपको किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन की डिमांड खुद के एनालिसिस से समझनी है और फिर इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अब हम जो ये अलग अलग पेपर्स हैं उनकी थोड़ी सा डिस्कशन करेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया या जनरल स्टडीज का हो गया। सो मैम, सिंस मैंने ऑप्ट ही OTA के लिए किया था, तो मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश और जनरल स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करूंगा। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो वी शुड गेट अकस्टम टू, हमको पूरी तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो एक फ्लो डेवलप हो जाता है, उसके साथ साथ हमारी वोकेबुलरी एवरीडे इंप्रूव होती है। नॉट जस्ट दैट, आई थिंक अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से हम लोग इंग्लिश मूवीज देखते हैं या इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारा एक बेसिकली एक नजरिया डेवलप होता है इंग्लिश की तरफ,
और ये चीज काफी हेल्प करती है इंग्लिश के एग्जाम में ऑटो करेक्टिव वे में। तो उसके साथ साथ अगर आप एक ऐसी बुक जैसे अरिहंत की एक बुक आती है, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो भी आपको एक अच्छे तरीके से रूल समझाते हैं। तो इस तरीके से जब हम एक सेल्फ प्रिपरेशन भी जरूरी होती है और इसी के साथ साथ एक गाइडेंस भी जरूरी है, तो आई थिंक इनका एक अच्छा खासा बैलेंस मिला के हम इंग्लिश का पेपर क्लियर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अब बात करते हैं जनरल स्टडीज की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही वास्ट एक यूनिवर्स माना जाता है। तो जनरल स्टडीज में सब कुछ कंबाइंड होता है, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हो जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, और साइंस सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, और उसके साथ साथ हमारे करंट अफेयर्स जो होते हैं, वेदर दे आर नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, बेसिकली एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट, वो सब कुछ यूपीएससी के जीएस, सीडीएस के जीएस पेपर में कवर हो जाता है। तो आई थिंक जीएस को क्लियर करने की एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, आप सबसे पहले उनके ऊपर फोकस करिए। जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री ये थे, तो मैंने अपना पहली प्रायोरिटी उनको दी। उसके साथ साथ मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो किया काफी रिगरसली, और एक सोर्स से नहीं, काफी सारे सोर्सेस से, जिसमें स्टडी आईक्यू भी एक है। तो गौरव सर के वीडियोस को या फिर अमित सर के वीडियोस को ऐसे हर तरीके से मैंने फॉलो किया और अपने नोट्स प्रॉपर बनाए। तो करंट अफेयर्स आई थिंक आपके इन ऑनलाइन सोर्सेज से काफी अच्छे से कवर हो सकते हैं। तो अपने प्रायोरिटीज को सेट करना जीएस में और उसके हिसाब से प्रेपरेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज हाउ यू कैन क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। क्योंकि जीएस की सेक्शनल कट ऑफ को करना अपने आप में एक महाभारत मानी जाती है सीडीएस के अंदर, बट आई थिंक एक प्रॉपर अगर स्ट्रैटेजी बनाई जाए तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। पृथ्वी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरीके से, चाहे वो इंग्लिश हो गया या जनरल स्टडीज, किस तरीके से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। लेकिन अगर हम सीडीएस के फाइनल मेरिट की बात करें, तो जो मेरिट बनता है वो रिटन प्लस एसएसबी भी बनता है। तो रिटन को किस तरीके से इनहांस कर सकते हैं, ना ही सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए? मैम आई थिंक इंग्लिश और मैथमेटिक्स, मैं क्योंकि ओटीए की बात कर रहा था तो मैं इंग्लिश पे ज्यादा फोकस था, बट इंग्लिश और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो काफी स्कोरिंग होते हैं। तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रेपरेशन के साथ और थोड़ा सा इंस्टिंक्ट्स बेस अगर हम लोग इस चीज को करें, तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे फोकस करके हम अपनी जो ओवरऑल कट ऑफ है उसको बढ़ा सकते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और जीएस पे जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सबसे पहले अपनी सेक्शनल कट ऑफ सिक्योर करने का। उसके बाद वी कैन टेक द कर्टेसी, या थोड़ा सा एक आगे बढ़ा सकते हैं उसको, कि अब ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हम और सॉल्व कर सकते हैं। और जब आपका एक अच्छा खासा परसेंटेज क्रिएट हो रहा है उस जीएस के पेपर में, उसके बाद यू कैन टेक द रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन जिसमें आप 50-50 हो कि ये इसमें मुझे थोड़ा डाउट है बट आई कैन क्लियर इट। उससे क्या होता है, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं बट आपका सेक्शनल कट ऑफ से एक अच्छा खासा स्कोर ऊपर जा रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड स्टिल आप मेरिट में आ जाओगे। बट द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, जो आपको सबसे ऊपर या सबसे अच्छी मतलब एक पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। पृथ्वी, ये तो पूरी बात हो गई रिटर्न की। अब हम आते हैं एसएसबी। एसएसबी को कई बार इट्स वेरी डिफिकल्ट और इट्स वेरी ट्रिकी टू डिकोड एसएसबी किस तरीके से क्लियर करना है, क्योंकि सबका अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। पृथ्वी, आपने पहली बार एसएसबी दिया एंड यू हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आप पहली बार में यू हैव बीन रिकमेंडेड। तो किस तरीके से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और जो आने वाले और एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरीके से खास तैयारी करनी है एसएसबी की? आई थिंक मैम, सिंस मैं एक फ्रेशर था एसएसबी में, तो मैं एक फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से पहले बात करूंगा। आई थिंक किसी भी चीज के लिए साइन अप करने से पहले या उसकी तैयारी करने से पहले उसको समझना जरूरी है कि व्हाट आर वी साइनिंग अप फॉर। मेरे हिसाब से, मेरी या जो जितना भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है, एसएसबी 4 पिलर्स पे सिचुएटेड है। उसमें सबसे पहला आता है आपका एवरीडे एक्सपीरियंस। जो भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जैसा कि मेरे दादाजी कहते हैं, हर चीज को करना एक आर्ट होता है। तो इन चीजों को अगर हम एक अच्छे तरीके से करें और उसमें बेटर होने की कोशिश करें, वेदर इट्स ट्रैवलिंग, स्पीकिंग, या जिस तरीके से हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर करता है। मैं इस चीज को थोड़ा और डेप्थ में समझाऊंगा लेटर ऑन। सेकेंड पिलर मेरे हिसाब से इज योर नॉलेज। जितना ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हो, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज बट सोशल नॉलेज एज वेल, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करती है एसएसपी में। थर्ड वुड बी इंट्रोस्पेक्शन। जब भी हम एक चीज में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ये जरूरी होता है कि वापस आके हम ये देखें कि हमारे क्या एरर्स रहे हैं और इन एरर्स को हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है या उसको थोड़ा लोगों से ओपन अप होने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए दोस्त बनाने की, लोगों से बात करने की, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की। तो उस चीज से क्या है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है।
And last but not the least, I would say physical fitness is also a key to getting recommended. Not a lot of it as far as SSB is concerned, but हाँ थोड़ा जरूरी है. तो सबसे पहले मैं आऊंगा फर्स्ट थिंग विच इज एवरीडे लाइफस्टाइल. तो मैम जैसा मैंने बोला कि ये चीज बहुत जरूरी होती है. जैसे अगर कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बात करें, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट CDS, तो कॉलेज में हम लोगों को डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. अब ये SSB बेस्ड होता है 15 क्वालिटीज पे, विच आर कॉल्ड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज और OLQs. तो ये कोई खास ऐसी क्वालिटीज नहीं है. इट्स जस्ट आप में करेज कितना है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी इंटरैक्टिव स्किल्स कहती हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हैं. तो वो सब चीजें ऐसी हैं जो हम एक एवरीडे लाइफ से डेवलप कर सकते हैं. अब कॉलेज में हमें दोस्त मिलते हैं, डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं, उनसे इंटरैक्ट करना, दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फ्रेंड्स एक अच्छा खासा क्रेडिट होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ. उनसे बात करके, उनके प्रॉब्लम्स को समझ के, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, आई थिंक हमारा पर्सपेक्टिव काफी हद तक डेवलप हो सकता है, यानी कि हमारा नजरिया जो है दुनिया को देखने का. दूसरी चीज इज नॉलेज. जैसा कि मैंने बोला, नॉलेज होना बहुत जरूरी है. आपकी बुकिश नॉलेज के साथ आपके सोशल एक्सपीरियंसेस. आप रोज ट्रैवल करते हो, तो वहां स्कूल या घर से कॉलेज तक जाने पे आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं. अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उसके साथ आप कैसे डील करते हो. तो वो सब चीजें कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं आपके अंदर. तो ये नॉलेज होना कहीं ना कहीं एक सेक्शन होता है SSB का, साइकोलॉजी, जिसमें आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मिलते हैं. तो जितना एक्सपीरियंस आप अपना गेन कर सकते हो, वो चीजें आपको इन SRTs में काफी मदद करती हैं. देन थर्ड इज इंट्रोस्पेक्शन. जैसा कि मैं अगर खुद बोलूं तो जब तक मैं रिटर्न की तैयारी कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि SSB को तो क्रैक करना इट्स वेरी इजी, मैं तो हो ही जाऊंगा सिलेक्ट. बट इट इज ओनली व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द SSB, जब मैंने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा और मैंने देखा कि इसमें क्या डिमांड करा जाता है एक इंसान से, तो लिटरली एक बार को आई वाज आल्सो टेकन अबैक कि क्या है, ये तो बहुत कुछ है. तो वो चीज रियलिस्ट होके प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जितना आप अपने आप से सच बोलोगे, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसको आप इम्प्रूव करोगे, तो उस चीज से भी आपको बहुत मदद मिलेगी. इसका एक एग्जांपल देता हूँ जो आई थिंक सब लोग कर सकते हैं. हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त हमारे सबसे नजदीक होते हैं. तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे एक छोटा सा पेपर दिया और उस पर मैंने वो 15 OLQs लिख दिए. और मैंने उनको बोला कि देख लो, और इसमें से आपको जो लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं तो वो मुझे बता देना, एंड जिसमें लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो वो भी मुझे बता देना. तो दे गिव देयर ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दैट, और बेस्ड ऑन दैट रिव्यू मैंने उस चीज को फिर इम्प्रूव करने की कोशिश की. जैसे अपना रूम साफ रखना, छोटी छोटी चीजें होती हैं. तो इन सब चीजों से भी आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं. एंड फोर्थ इज फिजिकल फिटनेस. नो डाउट SSB इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा. बट उसके साथ साथ, और रिटन हो चाहे SSB हो, उसके साथ ये भी जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें. बिकॉज जितना आप फिजिकली फिट रहोगे, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, कार्डियो एक्सरसाइज करोगे, उतना आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में अच्छा रहेगा और आपको सोचने समझने में आसानी रहेगी. आप अच्छे से अपनी स्टडीज कर पाओगे कंफर्टेबली, और अच्छा खाना खाना. दैट इज ऑल बेसिकली व्हाट इट इज ऑल अबाउट. पृथ्वी, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये जो 4 पिलर ऑफ SSB हैं वो समझाया. क्या SSB की तैयारी, आप जब रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो जो 4 पिलर्स हैं वो साथ में ध्यान में रख के वो पैरेलली तैयारी करनी चाहिए? क्या आपने की थी ऐसी? मैम आई थिंक मैं अब ये चीजें कह पा रहा हूँ क्योंकि आज आई कैन लुक बैक इनटू एवरीथिंग. एंड शायद मुझे वो चीजें पहले पता होती तो मैं शायद और जल्दी इन चीजों को अपने अंदर इनकलकेट कर सकता था, और मुझे शायद उतनी डिफिकल्टी या कह लो कि इतना स्ट्रगल्स नहीं करने पड़ते. बट जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है तो आप ये कुछ स्टेप्स ले सकते हो अपनी लाइफ में, या आप कॉन्शियसली इनको कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनैलिटी को एनहांस करते रहेंगे. जैसे उसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा. मैंने ग्रेजुएशन तक मैं लिमिटेड नहीं रहा. आई वाज डूइंग ऑलरेडी गोइंग फॉर अ ग्रेजुएशन कोर्स, बट आई आल्सो डिसाइडेड कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी मेरे स्किल्स में डेवलपमेंट आएगा. तो मैंने जो फ्रेंच पढ़ी, जो एक फॉरेन लैंग्वेज, जरूरी नहीं है आप फ्रेंच ही पढ़ो, अगर आपके पास चांस है तो आप कुछ और भी पढ़ सकते हो लैंग्वेज में. बट वो लैंग्वेज पढ़ने से आपका पहली बात तो एक कल्चरल जो नॉलेज होती है वो काफी बढ़ती है. आपको अपने साथ साथ दूसरे के देश का कल्चर पता चल रहा है. उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वर्बल एबिलिटीज, जैसे आप अपनी बात प्रेजेंट करते हो, वो सब बढ़ता है. तो इसी तरीके से अगर आप काम करोगे तो ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको SSB में बहुत हेल्प करेगा. तो दैट इज हाउ, मतलब इट शुड गो ऑन. डेफिनेटली पृथ्वी, और SSB जो 5 दिन का एक प्रोसेस होता है वो बहुत ही
मेमोरेबल होता है हर ऑफिसर की लाइफ में। अगर मैं आपसे आपके एसएसबी का एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जानना चाहूँ जो आपको हमेशा याद रहने वाला है, तो एक इंसिडेंट तो क्या होगा? Actually, it's a little bit embarrassing, but I talk about it. So, एक एसआरटी होती है एसएसबी में, उसमें हमें ये पूछा जाता है कि भाई आप एसएसबी देने जा रहे थे और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिस हो गए, तो अब आप उस सिचुएशन से कैसे डील करोगे? सो व्हाट हैपेंड विद मी वाज व्हेन आई रिपोर्टेड फॉर द एसएसबी, तो आई वाज अबाउट टू गो देयर, मैं अंदर रिपोर्ट करने वाला था, बट मैं वो भाग दौड़ में भूल गया कि मेरा एक बैग ऑटो में ही रह गया था और उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। तो अब जब जाने का वक्त आया अंदर, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो बैग मेरे पास है ही नहीं। तो देन जो गेट पर जो बैठे थे हमको अंदर एंटर कराने के लिए, मैंने उनसे बोला, उनसे शेयर किया, तो ही गेव मी 1 आवर कि जाओ और जाके ढूंढ लो, उसके बाद देन वी वुड हैव टू से नो। तो मैं पूरा इलाहाबाद घूम रहा हूँ उसके साथ में अपना बैग ढूंढ रहा हूँ। इवेंचुअली रेलवे स्टेशन पे मुझे मेरा बैग मिल गया और बहुत जल्दी मिल गया। बट उसके बाद फिर एक आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो उस चीज के साथ डील करना, फिर रिपोर्ट करना सिलेक्शन सेंटर में, फिर वहां से जाके अपना पहले दिन स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, विच इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द एसएसबी। अगर वो क्लियर नहीं करोगे तो आप आगे ही नहीं जा पाओगे। तो फिर अपने आप को थोड़ा काम किया, फिर धीरे धीरे मतलब आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन द प्रोसेस। तो आई थिंक वो एक बहुत ही पहले ही दिन एक काफी बड़ा एडवेंचर हो गया था। तो या दैट वाज बेसिकली इट। I'm sure Prithvi, or and I guess you were lucky enough to get your bag बहुत ही जल्दी, because destiny was set for you कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना ही है। पृथ्वी, how study IQ has been part of your journey? So I followed a lot of courses on study IQ. मैंने काफी सारे कोर्सेज जो हैं वो फॉलो किए। उसके साथ जो यहाँ के टीचर्स हैं, जैसे कि गौरव सर एंड वेरियस अदर टीचर्स, उनके करंट अफेयर्स के कोर्सेज स्पेसिफिकली मैंने फॉलो किए काफी रिगरसली। उसमें डिफेंस बेस्ड भी करंट अफेयर्स थे जिनको प्रिपेयर करने से मुझे काफी हेल्प मिली, और उसकी वजह से भी शायद मैं अपना एग्जाम काफी अच्छे से क्लियर कर पाया। We are very glad, पृथ्वी, कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, और it was really fun talking to you, interacting and knowing about your experience of CDS written and SSB, of course. We wish you all the very best, and hoping to see you soon in Indian Army uniform. Thank you so much, ma'am, and it was my honor to be on your channel, and thank you so much.